नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई जबरदस्त और बेहतरीन कहानी में। तो साथियों, कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अंत में अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। रोशनी को वीरेंद्र देखने के लिए गया तो वह कमरे में मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं बैठी। उसने चाय का प्याला गटागट पिया और बाहर चली गई। रोशनी के माता पिता उसके व्यवहार से अवाक रह गए। माँ उसके पीछे पीछे आई और पिता वीरेंद्र का ध्यान बटाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में बातें करने लगे। यह तो अच्छा ही हुआ कि वीरेंद्र कानपुर से अकेला ही दिल्ली आया था। अगर उसके घर का कोई बड़ा बूढ़ा उसके साथ होता तो रोशनी का अभद्र व्यवहार उससे छिपा नहीं रहता। वीरेंद्र तो रोशनी को देखकर ऐसा मुग्ध हो गया था कि उसे इस व्यवहार से कुछ भी अटपटा नहीं लगा। रोशनी की माँ ने उसे फटकारा, इस तरह क्यों चली आई? वह बुरा मान गया तो? लगता है लड़के को तू पसंद आ गई है। तभी रोशनी ने तुनक कर कहा, मुझे नहीं करनी उससे शादी। बंदर का चेहरा है, कितना साधारण व्यक्तित्व है, उसके साथ तो घूमने फिरने में भी मुझे शर्म आएगी। माँ बोली, मुझे तो उसमें कोई खराबी नहीं दिखती। लड़कों का रंग रूप थोड़े ही देखा जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी नौकरी देखी जाती है। तुझे सारा जीवन ऑस्ट्रेलिया में ऐश करवाएगा ऐश। अच्छा खाता पिता घरबार है, चल कुछ देर बैठकर चली जाना। रोशनी मान गई और वापस बैठक में आ गई। रोशनी की माँ ने बर्फी की प्लेट बढ़ाते हुए कहा कि इसकी आंख में कीड़ा घुस गया था। रोशनी ने भी माँ की बात रख ली। वह दाएं हाथ के अंगुली से अपनी आंख मसलने लगी। वीरेंद्र ने दोपहर का खाना नहीं खाया। शाम की गाड़ी से उसे कानपुर जाना था। स्टेशन पर उसे छोड़ने रोशनी के पिताजी गए। वीरेंद्र ने उन्हें बताया कि उन्हें रोशनी बेहद पसंद है। उसकी ओर से वे हाँ ही समझे। शादी 15 दिन के अंदर ही करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी छुट्टी के बस 3 हफ्ते ही शेष रह गए थे और दहेज की तनिक भी मांग नहीं होगी। रोशनी के पिता वीरेंद्र को विदा करके लौटे तो मन ही मन प्रसन्न तो बहुत थे, परंतु उन्हें अपनी आजाद ख्याल बेटी से डर भी लग रहा था कि पता नहीं वह मानेगी या नहीं। पिछले 3 सालों में न जाने कितने लड़कों को उसे दिखाया। वह बहुत सुंदर थी, इसलिए पसंद तो हर लड़के को आई, लेकिन बात हर जगह या तो दहेज के कारण नहीं बन पाई या फिर रोशनी को ही लड़का पसंद नहीं आता था। उसे आकर्षक और अच्छी आय वाला पति चाहिए था। माता पिता समझाकर हार जाते थे, लेकिन वह टस से मस नहीं होती। उस रात वे काफी देर तक जागते रहे और रोशनी के विषय में ही सोचते रहे कि अपनी जिद्दी बेटी को किस तरह सही रास्ते पर लाएं। अगले दिन रात को चिट्ठी वाले ने जगाया। रोशनी के पिता डाकिया से चिट्ठी लेकर अंदर आए। चिट्ठी वीरेंद्र के पिताजी की थी। वह रिश्ते के लिए राजी थे। 2 दिन बाद परिवार के साथ रोकने की रस्म करने के लिए दिल्ली आ रहे थे। रोशनी ने यह सुनकर मुंह बिचका दिया। छोटे बच्चों को हाथ के इशारे से कमरे से जाने को कहा गया। अब कमरे में सिर्फ रोशनी और उसके माता पिता ही थे। रोशनी के पिता बोले, बेटी मैं मानता हूं कि वीरेंद्र बहुत सुंदर नहीं है, पर देखो ऑस्ट्रेलिया में कितने अच्छी तरह से बसा हुआ है, अच्छी नौकरी है, वहां उसका खुद का घर है। हम इतने सालों से परेशान हो रहे हैं, अब तक कहीं भी बात नहीं बन पाई है। बेटी तू तो बहुत समझदार है। वीरेंद्र के कपड़े देखे थे, कितने मामूली से कपड़े पहने थे। ऑस्ट्रेलिया में रहकर भी वह बिल्कुल नहीं बदला। तू उसके लिए ढंग के कपड़े खरीदेगी तो आकर्षक दिखने लगेगा। रोशनी के पिता ने उसे बहुत समझाया और कहा कि देख, आजकल के लड़के चाहते हैं सुंदर और कमाऊ लड़की। तेरे पास कोई ढंग की नौकरी होती तो शायद दहेज की मांग इतनी अधिक नहीं होती। हम दहेज कहाँ से लाएं? तू अपने घर की माली हालत जानती ही है। लड़कों को मालूम है कि सुंदर लड़की की सुंदरता तो कुछ साल की रहती है और कमाऊ लड़की तो सारा जीवन कमाकर घर भरती है। माँ ने भी बेटी को समझाने का भरसक प्रयास किया। रोशनी ने माता पिता की बातों को बड़े ध्यान से सुना, पर कुछ बोली नहीं। 3 साल पहले उसने MA 3rd डिवीजन में पास किया था। कभी कोई ढंग की नौकरी ही नहीं मिल पाई थी। उसके साथ की 2-3 होशियार लड़कियां तो कॉलेजों में व्याख्याता के पद पर लगी हुई थी। जिन आकर्षक लड़कों को अपना जीवन साथी बनाने का रोशनी का विचार था, वह नौकरी पेशा लड़कियों के साथ घर बसा चुके थे। शादी और नौकरी
दोनों ही दौड़ में वो बहुत पीछे रह गई थी। पिता ने कहा, देख, ऑस्ट्रेलिया में बचने की किसकी इच्छा नहीं होती। सारे लोग तुझको देखकर यहाँ ईर्ष्या करेंगे। तुम छोटे भाई बहनों के लिए भी कुछ कर पाओगी। रोशनी को अपने छोटे भाई बहनों से बहुत लगाव था। पिताजी अपनी सीमित आय में उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। वह सोचने लगी, अगर वह ऑस्ट्रेलिया चली गई तो उनके लिए बहुत कुछ कर सकती है, साथ ही वीरेंद्र को भी बदल देगी। उसकी वेशभूषा में तो परिवर्तन कर ही देगी। रोशनी माँ के गले लग गई और बोली, माँ, जैसी आप दोनों की इच्छा है वैसा ही होगा। रोशनी के पिता तो खुशी से उछल ही पड़े। उन्होंने बेटी का माथा चूम लिया, आवाज देकर छोटे बच्चों को बुला लिया। उस रात खुशी से कोई भी नहीं सो पाया। 2 सप्ताह बाद रोशनी और वीरेंद्र की धूमधाम से शादी हो गई। 3-4 दिन बाद रोशनी जब कानपुर से वीरेंद्र के साथ दिल्ली वापस आई, तब वीरेंद्र उसे ऑस्ट्रेलिया के उच्चायोग ले गया और उसके ऑस्ट्रेलिया प्रवास की सारी कार्रवाई पूरी करवाई। ऑस्ट्रेलिया जाने के 2 हफ्ते बाद ही वीरेंद्र ने रोशनी के पास $1000 का चेक भेज दिया। बैंक में जब रोशनी चेक के भुगतान के लिए गई तो उसने अपने नाम का खाता खोल लिया। बैंक के क्लर्क ने जब बताया कि उसके खाते में 10,000 से अधिक धन जमा हो गया तो रोशनी की खुशी की सीमा ही नहीं रही। रोशनी शादी के बाद भारत में 10 महीने रही। इस दौरान कई बार कानपुर गई। ससुराल वाले उसे बहुत अच्छे लगे। वे बहुत ही खुशहाल और अमीर थे। कभी भी उन्होंने रोशनी को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसके माँ बाप साधारण स्थिति वाले हैं। रोशनी का हवाई टिकट वीरेंद्र ने भेज दिया था। उसे विदा करने के लिए मायके वाले भी कानपुर से दिल्ली आए थे। रोशनी ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट में बैठ गई थी। उसने वीरेंद्र से फ़ोन पर बात की। वीरेंद्र तो उसके आने का हर पल इंतजार कर रहा था और पल पल गिन रहा था। कैनबरा के हवाई अड्डे पर रोशनी को वीरेंद्र बहुत बदला हुआ सा लग रहा था। उसने कीमती सूट पहना हुआ था, बाल भी ढंग से बनाए हुए थे। उसने सामान की ट्रॉली रोशनी के हाथ से ले ली। कार पार्किंग में लंबी सी सुंदर कार खड़ी थी। रोशनी को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि यह कार उसकी है। वह सोचने लगी कि जल्दी ही कार चलाना सीख लेगी तो शान से इसे चलाएगी। एक फ़ोटो खिंचवाकर माता पिता को भेजेगी तो वे कितने खुश होंगे। कार में रोशनी वीरेंद्र के साथ वाली सीट पर बैठे हुए अत्यंत गर्व का अनुभव कर रही थी। वीरेंद्र ने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में ही घर खरीद लिया था। वह जगह कैनबरा हवाई अड्डे से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर थी और बड़ी तेजी से चली जा रही थी। रोशनी को सब चीजें सपने की तरह लग रही थी। 20-25 मिनट बाद घर आ गया। वीरेंद्र ने कार के अंदर से ही गैराज का दरवाजा खोल दिया। रोशनी हैरानी से सब कुछ देखती रही। कार से उतरकर रोशनी घर में आ गई। वीरेंद्र सामान उतारकर भीतर ले आया। रोशनी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना आलीशान सा घर उसी का है। उसकी कल्पना में तो घर बस 2 कमरों का ही होता था जो वह बचपन से देखती आई थी। वीरेंद्र ने घर को बहुत अच्छी तरह से सजा रखा था। सब तरह की आधुनिक सुख सुविधाएं वीरेंद्र के घर में थी। रोशनी इधर उधर घूमकर घर का हर कोना कोना देख रही थी और मन ही मन झूम रही थी। वीरेंद्र ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा कि आज की शाम हम बाहर मनाएंगे, परंतु इससे पहले तुम कुछ आराम कर लो। वीरेंद्र ने कहा, कुछ ठंडा या गर्म पियोगी? रोशनी वीरेंद्र के करीब आ गई और उसके गले में बाहें डालकर बोली, ओ वीरेंद्र, आज की शाम बाहर गंवाने के लिए नहीं है, मुझे शयन कक्ष में ले चलो। वीरेंद्र ने रोशनी को बाहों के घेरे में ले लिया और ऊपरी मंजिल पे स्थित बेडरूम की ओर चल दिया। सचमुच आज रोशनी को यह बात समझ में आ गई थी कि जो लड़का भारत में आकर बड़े ही साधारण ढंग से रहता था, जो बड़े ही साधारण से कपड़े पहनता था, वह ऑस्ट्रेलिया में बहुत मॉडर्न तरीके से रहता है। आज उसे अपने और अपने माता पिता के फैसले पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि वीरेंद्र और उसका परिवार बहुत ही मॉडर्न और बड़ा ही अमीर घराने का परिवार था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वे लोग किसी को यह महसूस नहीं होने देते थे कि वे इतने मॉडर्न और इतने अमीर हैं। सचमुच आज रोशनी को यह बात समझ में आ गई थी कि किसी के कपड़े देखकर उसके हैसियत का अंदाज़ा कभी नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसकी आदत और उसके व्यवहार को देखना चाहिए। व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका व्यवहार ही उसे महान बनाता है। तो साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें
और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन, इंटरेस्टिंग, मोटिवेशनल और मोरल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।